क्यों कर रहे हैं? बेसिक आइडिया ये है कि हम, स्पेशली रिचा जो बता रहा हूँ, हम बहुत बातें करते हैं यहाँ पे और जिंदगी के हर पहलू की बात करते हैं, हर चीज़ के बारे में बातें करते हैं, एक्सपीरियंसेस के बारे में बातें करते हैं। तो मेरे और श्रुति की बात होते होते एक दिन ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसे लोगों से भी इंट्रोड्यूस हों जो हमें अलग स्फीयर्स ऑफ लाइफ के बारे में बता सकें, एक्सपीरियंसेस दे सकें जो शायद हमें और भी बताए जाएंगे। तो इसलिए इसकी शुरुआत है। मेरे दिमाग में मेरे चाचा से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं था, इनके जितना एक्सपीरियंस मेरी नज़र में तो किसी ने नहीं पाया। ही वॉज वेरी यंग, मतलब वो 2016 साल के थे जब IIT में सेलेक्ट हो चुके थे। ही हैज़ गॉन थ्रू वेरी डिफिकल्ट चाइल्डहुड, सेल्फ मेड मैन। उसके बाद IIT के बाद एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में जाना एट वेरी यंग स्टेज, और फिर वहाँ से लेके उसके ED तक, विच इज़ द टॉप मोस्ट पोजिशन, ट्रैवल करना, उसमें पूरा देश देखना, दुनिया देखना, चॉइसेस लेना, पॉलिसीज बनाना जो उस देश में आज चल रही हैं, इम्प्लीमेंटेड, हालांकि वो बताएंगे अपने आप ही। इतना वास्ट एक्सपीरियंस मेरे को लगता है मेरे नॉलेज में कोई और है। तो इट्स अ चॉइस, इट्स अ चांस फॉर ऑल ऑफ यू टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन इन 35 minutes, because we'll restrict it to 1 hour a session every time we meet. और सेकेंडरी आइडिया ये है कि हम, हमारा ऑफिस पर ही है, ये जो टीम है, इस टीम के बियॉन्ड हम 1-2 नए लोगों को भी हर बार इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, यंग लोगों को। और हम जिनसे मिलेंगे वो केवल ऐसे नहीं होंगे जो बहुत, जिसको कहते हैं कि नेताजी को बुला लिया। विल मीट एवरी सॉर्ट ऑफ पीपल जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक सिंपल ऑटो चलाने वाला क्यों ना हो, क्योंकि जिंदगी चलती कहती कैसे है, उसमें डिफिकल्टीज क्या होती है, ये किसी भी वकील के लिए जानना बहुत जरूरी है। जितना आप दुनिया को जानोगे उतने अच्छे आप लॉयर बनोगे, पॉसिबली जज बनोगे। इफ यू हैव नॉट सीन द वर्ल्ड यू विल नॉट बी अ गुड लॉयर। ठीक है, तो श्रुति विल कंडक्ट आज पहला पार्ट एंड ओवर टू श्रुति। Thank you, sir. Thank you, sir, so much for coming. I am thanking you on behalf of all of us. Sir, I have always listened about you from Sankalp sir and his perspective of who you are. Sir, आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? जब आपसे कोई पूछता है कि आप कौन है, तो आप किस तरीके से उस चीज को बोलते हैं? I'd like to say that a simple guy with honesty in life. A simple guy with great experiences. And experience, so as you grow, it comes. A variety of experience. Everybody will have experience. You have to be watchful around your surroundings, and that gives you a lot of learning. The moment you start feeling that you have a lot of knowledge, that is the day when you end learning. You should be inquisitive, and still am inquisitive. Whatever you read, whatever you study to the end. Don't leave it in between. If it is something beyond your scope of activities, see, while working, you may not be able to read the entire files. I don't know. I used to get heaps of files, but I learned the art of picking up the right things, and that is what is extremely important, to learn that art. But at the same time, when you are reading something beyond your curriculum or beyond your scope of work, then read it up to the end. So once you read it up to the end, you are thorough about it, whether it is medicine, whether it is science, whether it is history, whether it is astrology, whether it is astronomy, जो भी है उसको जो है यहाँ तक जाना है। सर, भूलने का भी तो एक होता है, मतलब मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं, हमने पढ़ा, बट हम मतलब विस्मृति भी तो होती है ना दिमाग का, हम पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं। तो मतलब आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है टू रीड एवरीथिंग टू द एंड, तो आप उस चीज को कैसे मतलब हम लोग को हेल्प करने में अंडरस्टैंड? ये अपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एज वेल, एंड वी आर स्टूडेंट्स ऑल द लाइफ। आई एग्री। Unless you rationalize the things in your mind,
you won't remember it. There is concept in our Hindu culture or Hindu way of life जिसको हम लोग बोलते हैं चिंतन करना. चिंता मत करो, चिंतन जरूर करो. और चिंतन किसका करोगे? जिस चीज को आप पढ़ोगे उसकी चिंतन करोगे. और जब तक आप चिंतन नहीं करोगे तब तक आप उसको ग्रास्प नहीं करोगे. Rather, I'll put it in a slightly different words. सबसे पहले लोग चीज को पढ़ते नहीं. फाइल सामने आई, आंख देख रही है और दिमाग रीड नहीं कर रहा. पढ़ लिया पर समझा नहीं. रीड तो कर लिया. आई कैन रीड फ्रेंच, आई कैन रीड इंग्लिश, बिकॉज उसका जो अल्फाबेट्स हैं वो अपने अल्फाबेट्स हैं. जैसे मराठी है उसमें देवनागरी लिपि है, नेपाली है उसमें देवनागरी लिपि है. आई कैन रीड इट बट आई वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. तो रीड करके उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जो चाबी है वो है वोकैबुलरी एंड ग्रामर. चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो या कोई और भाषा हो, आपको वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. मतलब आपको शब्दों का सही अर्थ मालूम होना चाहिए और ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए. तभी आप वो समझ पाएंगे जो लेखक ने लिखा है. अन्यथा कई बार जो है हमारा खुद का माइंड चीजों को बनाता है और इंटरफियर करता है. वहां अंडरस्टैंडिंग में फेल हो जाता है. लेखक कुछ कहना चाहता है, हम कुछ समझते हैं, और जब हम उस चीज को बोलते हैं तो सामने वाला और कुछ समझता है. हम लोगों के जो मैनेजमेंट के टीम्स में कभी गेम्स होते हैं तो उसमें ये भी कई बार खेला गया है कि एक आदमी ने एक चीज बोली और बोला कि आप दूसरे को बोलो. बाय द टाइम इट रीचेस द 10th पर्सन वो पूरी बदल गई. व्हाई इट्स हैपनिंग? इट हैपेंस बिकॉज हियर इट इज लिसनिंग, वी डू नॉट लिसन केयरफुली, वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट. एंड देन थर्ड स्टेज कम्स कि आपने पढ़ा, समझा और फिर अपनाया. तो अपनाने की स्थिति तो बहुत ही कम लोगों के पास आती है. समझने पर ये रुक जाती है. और समझने के लिए जो चाबी बताई मैंने आपको, वोकैबुलरी एंड ग्रामर. और आपको वोकैबुलरी और ग्रामर की आवश्यकता एज ए एस्टीम्ड लॉयर्स बहुत जरूरत पड़ेगी. क्योंकि आपको जज साहब को जो चीज बतानी है या जजमेंट में जो चीज लिखनी है वो वही होनी चाहिए जो आपके दिमाग में. और जब तक ये चीज का अभाव रहेगा तब तक आपके कम्युनिकेशन में फेल रहेगा. और मैंने कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं आपके जो सुप्रीम कोर्ट में जगह होती है उसको सुनता भी हूँ. एंड आई फाउंड सर्टेन एडवोकेट्स वो एक सेंटेंस में 4 बार सॉरी बोल रहे होंगे क्योंकि वो जज को बता ही नहीं पा रहे. जज जो समझता है कंफर्म इज अंडरस्टैंडिंग. एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि व्हेनेवर वी आर लिसनिंग और रीडिंग ए थिंग, हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग कंफर्म कर लेनी चाहिए कि भाई हमने वही समझा है जो आपने कहा है. इफ द पर्सन सेज कि भाई आपने वही समझा है जो उसने कहा, देन इट्स ओके. तो आपके जो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, मेनी टाइम्स दे कंफर्म अंडरस्टैंडिंग. एंड व्हेन दे कंफर्म अंडरस्टैंडिंग, द एडवोकेट हु इज प्लीडिंग फाइंड कि देयर इज अ गैप, सो ही कीप्स ऑन सेइंग सॉरी. एंड आई हैव सीन सर्टेन एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, व्हेन दे आर वो लोग बात कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं, उस समय में दे आर स्पीकिंग एब्सोल्युटली फ्लॉलेस. उनको कहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही. दैट इज बिकॉज उनके शब्दों का चुनाव सही है और ग्रामेटिकली दे आर करेक्ट. जैसे ग्रामर तो आगे आके बोलते बोलते आ ही जाती है, तो शब्दों का चुनाव जो है बहुत जरूरी हो जाता है. और जब आपने ये चीज की है और इस चीज को समझा तो कुछ ये याद रखेगी, यू नेवर फॉरगेट. जैसे हम 11th के बच्चों के लिए बोलते हैं कि अगर आपने फिजिक्स के डेरिवेटिव्स करना चालू सीख लिया, हाउ टू ड्राइव फॉर्मूलाज, देन यू नीड नॉट रिमेंबर एनी फॉर्मूला. अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो विद इन सेकंड्स यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला. और जब आप ड्राइव करते हो तो फॉर्मूले अपने आप याद रहते हैं. तो दैट इज कम्स इन प्रैक्टिस ऑल्सो. तो जो आपको लैंग्वेज के अंदर में समझना होगा, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी. Thank you so much, sir. You have actually told few points that I think many of us would not have thought नहीं, about. आप लोगों को मालूम है, सबको मालूम होने के बाद नहीं, लोग से मानते नहीं. हम कहते हैं कि आपने पढ़ लिया, जान लिया, माना ही नहीं. मान लिया तो अपनाया नहीं. ये these are 4 things which happens. पहले जानना नहीं, जान लिया तो मानना नहीं, मान लिया तो अपनाया नहीं. और सेम हैपेंस इन योर लॉ.
sir, next question would be, sir, you have transitioned from a student to a professional life, and then professional life आपके multiple hierarchies थे. आपका कैसा वो ट्रांजिशन रहा था, एंड आपका एक जो डे का रूटीन रहता होगा, हाउ दैट हैज चेंज्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ यंग पर्सन इन IOCL, एंड देन आप एक एक कर मोस्ट हाईएस्ट पोजीशन पे आप रहे, हाउ दैट हैज चेंज्ड एंड हाउ दैट हैज स्टेड कांस्टेंट ऑल थ्रू योर लाइफ. एक ही प्रिंसिपल है, काल करो सो आज, तो कल करना है आज करो, और अभी करो ना तो आगे करो. इफ यू स्टार्ट postponing the things for tomorrow, then you will keep on postponing the things. वो कभी भी you will be converting the important things as urgent. लाइफ में कभी भी important चीजें अर्जेंट नहीं होनी चाहिए, और important चीजें अर्जेंट जब हो जाती है जब आपने उसको टाल दिया. important चीजें करो, why wait for the time, करके रख लिया आपने, relax. Same happens in the studies. If you are studying something, आप उसको कल के लिए टालोगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो यू वोंट बी अ गुड स्टूडेंट. आपने पढ़ लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, चलिए वो चीज खत्म हो गई. सेम अप्लाइज इन जॉब. स्टूडेंट ऑफिसर हु डज द जॉब ऑन टाइम एंड एवरी टाइम गेट्स नोटिस इन एवरीबॉडीज आइज. हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज में डिफरेंस हो सकता है, रिकॉल एबिलिटीज में डिफरेंस हो सकता है, पर प्रयास करके उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में वी आर नॉट इवन यूजिंग 10% ऑफ आवर माइंड. उनकी सेल्स हम तक यूज नहीं करते. किसी की अगर रिकॉल ज्यादा अच्छी है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपका रिकॉल अच्छा हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग आपकी तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरे की है, कुछ के समय बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी हो जाएगी, बिकॉज कीवर्ड्स आर वोकैबुलरी एंड ग्रामर, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. तो जो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, देन आई मूव टू कॉलेज, प्रिंसिपल रिमेन द सेम. एंड अनदर थिंग व्हिच pays in long run, when you are aiming or you will be achieving the age of 60, 65 or beyond, your physical fitness is a must. When I was a student, I used to run every day. ये यहीं के आश्रम के जो बाजू से निकलता था मैं, कोटेश्वर मंदिर तक जाना, जेल से घूम के वापस आ जाना, and used to take me 20 minutes. 10 minutes stretching exercise and that's the end of the day. IIT में गया तो IIT में इवनिंग्स में मेरा शेड्यूल था. 4 o'clock I used to go for running and other things. जब तक शादी नहीं हुई तब तक मेरा जहाँ पे मैं नौकरी करता था वहाँ पे मॉर्निंग में या इवनिंग में. अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो इवनिंग में, अगर इवनिंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में रनिंग करना. When I came to the sales, marketing side में, then the routine got to start. वो एक्सरसाइज वगैरह सब छूट गया. But as I moved higher and became an area manager, and then I became a state head. उस समय में हम जैसे प्लांट्स वगैरह में जाते थे तो वापस से वो नियम बना लिया था कि प्लांट का 1 या 2 चक्कर लगाना है, तो उसके अंदर में वॉकिंग हमारी कवर हो जाया करती थी. तो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर फिजिकल फिटनेस. हमारे साथ बहुत से अच्छे लड़के थे, बाय द टाइम दे हैव रीच्ड द एज ऑफ 45 उनके सीवियर बैकएक हो गया, किसी को बीपी का प्रॉब्लम आ गया, किसी को हमेशा हेडेक बना रहता है. And if you are suffering with these problems, your performance is bound to come down. आप बैठ ही नहीं सकते तो क्या करोगे, आप चल नहीं सकते तो कैसे आप जिरह करोगे. तो physical fitness is one of the things which has been constant in this entire transition. और जो as you move up in the hierarchy, you will do lot of learning. ये जो हमने 4 चीजें बताई आपको, ये धीरे धीरे हम सीखेंगे भाई ये चीजें हैं. और एक चीज जो हम सीखे लाइफ के अंदर में, जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, कि वी हैव द इंटरेक्शन इशू बेस्ड. एक इशू पे हमको किसी सबऑर्डिनेट की बात पसंद नहीं आई तो हमने उसको अगर डांट भी दिया तो मैटर एंड्स देयर. और डांटने का भी पर्पस है कि उसको वो मिस्टेक दोबारा नहीं करे. इफ आई फाइंड कि सम ऑफ माय जूनियर कोलीग्स वो ऐसे ही है, उसके अंदर में रूटीन नहीं है, लाइफ में सिंसियरिटी नहीं है, फाइनली ही विल नॉट ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसके ऊपर मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट करूँ. कभी नहीं चिल्लाना, कभी नहीं डांटना, कभी नहीं उसको सिखाना,
और जो हम लोग उसकी APR लिखते हैं, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखते हैं, उसके अंदर उसको लो रेट कर देते हैं। और जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा डांट खाई है वो सबसे ज़्यादा ऊपर उठाए, क्योंकि वी हैव अंडरस्टूड कि इसका पोटेंशियल है, और इसमें पोटेंशियल है तो इसको फिर हम सिखाएंगे, और सिखाएंगे तो जो हम रेटिंग देंगे तो रेटिंग देते समय भी उसको सबसे ऊपर करेंगे। तो वी डू नॉट कैरी द इम्प्रेशन कि यार वो नालायक है, वो पेपर पे आता है। अगर वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा ठीक है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। कहाँ शाउट करना है, कहाँ शाउट नहीं करना है, वो एक बहुत बड़ा लर्निंग है, that you learn as you grow. So next question would be, I want to ask, because सर ने बताया है आप बहुत सारे इंडिया में प्लेसेस में रहे हैं, बिहार में रहे हैं, गुड़गांव में रहे हैं, मुंबई में रहे हैं, तो आपने बहुत दुनिया देखी है। दुनिया से मतलब आपने इंडिया का बहुत अलग अलग फेज में, अलग अलग टाइप में जगहों को समझा है, बिकॉज आप इतना लंबे समय रहे हैं। हाउ हैज दैट चेंज यू एज अ पर्सन? आपने उस चीज को लेकर कितना मतलब सेल्फ असेसमेंट, मतलब जब आप कभी करते होंगे तो आप खुद को कितना अलग पाए हैं बिकॉज ऑफ बिकॉज यू हैव लिव्ड इन सो मेनी प्लेसेस? इसमें बड़ा जो है चिंता वाले विषय, इसमें हमको है ना काफी केयरफुल भी रहना पड़ता है। क्या होता है कि जैसे आप अलग अलग एरिया में जाते हो तो आपको पर्सनैलिटी टाइप समझ में आने लगती है। एक पर्सन फ्रॉम बिहार विल बी ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट बिहेवियर, एंड यू हैव टू डील डिफरेंटली, और वो हमारा परसेप्शन बन जाता है, और हमको कॉन्शियस होना पड़ता है कि हम स्टीरियोटाइप नहीं करते उसको, उसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, और माइंड ब्रांडिंग करता है। गुजरात में जब हम रहे थे तो गुजरात का हमको मालूम था कि लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, एंड आई कैन टेक द पीपल ऑन द फेस वैल्यू। बट बिहार के अंदर में हमको फेस वैल्यू में लेने में थोड़ा सा संकोच रहता है। वी हैव टू वेरीफाई एंड देन टेक इट ऑन द फेस वैल्यू। मराठी के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में अगेन इट गेट्स स्टीरियोटाइप इन द डिफरेंट वे। सो द लर्निंग इज कि द पीपल कल्चर मेक्स द पर्सनैलिटी, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी, बट डू नॉट शो वॉट यू हैव जज्ड। हमने जजमेंट ले लिया और कभी हम अपने इंटरेक्शन में वो अभिव्यक्ति नहीं करेंगे उस जजमेंट की। सर ये कैसे होता है? आपने जजमेंट ले लिया, आप उसको उसकी अभिव्यक्ति नहीं करेंगे। अगर आपने अभिव्यक्ति कर दी तो आपका जजमेंट गलत हो सकता है ना। अभिव्यक्ति मतलब यू डोंट वॉइस इट। हाँ, No, भाई। बट आपके दिमाग में कुछ चीज चली तो हमारे आपने दिमाग से gestures आ गया, के उसकी through आपने- पर्सनैलिटी हमारे को पता लग गई तो उसका ऐसा बिहेवियर है, वो हमको मालूम होना बहुत जरूरी है while making taking certain decisions. बट उसका कोई भी नेगेटिव ट्रेट हम उसको उसके फेस पे नहीं होता। तो ये आपको सेल्फ कंट्रोल इतना आप होना तो चाहिए करते कि हो। हम अपने जेस्चर्स या बातों से बिल्कुल भी उसको भापने नहीं देंगे कभी भी कि हमारे दिमाग में उसके प्रति क्या विचार है। अच्छा, ये तो हम बोलते नहीं है, क्योंकि नाउ रिटायर्ड तो आई कैन शेयर विद यू इवन दिस थिंग एंड माय वाइफ विल नॉट बी नोइंग इट। किसी को नहीं बोलता, इसको भी शायद कभी नहीं बोला हमने। ये चीज जो है, यू हैव टू जज द पीपल, कीप इट इन माइंड, बट नेवर अटर इट एंड नेवर अलाउ द अदर पर्सन टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट हिम। दिस इज मेजर लर्निंग। एंड हर जगह पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ये आपको सीखने को मिल जाता है। व्हेन यू वर्क इन पंजाब में हर जगह पे आपको हर चीज में हाँ जी, जी, हाँ जी। अब उसके हाँ जी का ये मतलब नहीं है कि काम हो ही जाएगा। उसके हाँ जी का ये भी मतलब नहीं है कि वो सिंसियर अटेम्प्ट करेगा। और आप इधर आ जाइएगा बंगाल के अंदर में, वो छूटते ही नो बोलेगा। यू विल स्टार्ट विद नो, बट दैट डज नॉट मीन ही इज नॉट अटेम्प्टेड। ही विल अटेम्प्ट इट एंड ही विल डू द जॉब। So you have to read the person as they are. और एक और चीज है इम्पोर्टेंट जो लाइफ में है, a person's behavior or interaction does not remain same during the same day. स्थान और समय के बदलने से आदमी का व्यवहार बदल जाता है, ये भी होता है। तो इसके लिए स्टीरियोटाइप आप दिमाग में रखिए, इस बात को भी ध्यान में रखिए कि इस व्यक्ति का आज ये व्यवहार है, इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होगा, और शाम को मालूम पड़ेगा उसका व्यवहार बदला हुआ है, इज अ डिफरेंट पर्सन। इफ यू आस्क द पर्सन इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, वो अपने लिए जान देने को तैयार हो जाएगा, सब करेगा। और व्हेन ही इज इन नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, और उसको हमने कुछ टास्क दे दिया तो आना का नहीं, तो सब एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं कि अभी ये बंदा किस तरीके से नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा।
कहाँ पर हमको उसको स्कोल्ड करना है, कहाँ पर उसको पैट करना है, और किस भाषा में करना है, वो रीजन वाइज चेंज होता है, अलग अलग। एंड वी ट्राई टू लर्न दी लोकल लैंग्वेज। गुजरात में हम गुजराती का कुछ सीखेंगे, महाराष्ट्र में कुछ सीखेंगे, बिहार में तो बिहार का एसेंट सीखेंगे, बंगाल का एसेंट सीखेंगे, क्योंकि इफ आई एम डीलिंग विद दी, जैसे आई हैव टू डील विद दी लोकल क्राउड, कस्टमर सर्विस, तो आई हैव टू बी लाइक दैम। If I am different, then they will not be able to connect with me well. So connecting के लिए ये important है। सर आपका कोई ऐसा एपिसोड या कोई मेमोरी जो आपको होगी जो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रही होगी, मतलब टू डील विद द फेज और टाइम, एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माय जनरेशन, पीपल ऑफ माय एज, वी गिव अप वेरी इजीली। मतलब कुछ भी डिफिकल्ट हुआ तो बहुत ही परेशान होकर छोड़ दिया। इतनी तो कोई बड़ी परेशानी होती भी नहीं है ऑनेस्टली, बट स्टिल वी हैव दैट टेंडेंसी। पीपल ऑफ योर एज हैव फेस्ड एक्चुअल सीवियर डिफिकल्ट सिचुएशंस, एंड स्टिल you people have kept on going and you have been there for whatever it has been. So ऐसा कोई एपिसोड जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, and what kept you going कि करना ही है and this will pass and it's okay, ऐसा ऑनेस्ट ना, ऐसे कोई सिचुएशन आई नहीं कभी। जो चीजें मेजर चैलेंजेस जो है ना, तो आपके साथ एक शेयर कर लेता हूँ। मेजर चैलेंज, आई वाज लुकिंग आफ्टर दी LPG market of this entire country. It's way back in 2007 or so. Major challenge was कि जो हमारी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंतर्गत हम पॉलिसी ये थी कि कहीं पर भी अगर 4000 रिफिल बेचने का पोटेंशियल है तो आप LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। And I was in planning stage. I was planning for the entire country. देखा कि नई LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाइबल ही नहीं आ रही इस उनके अनुसार, एंड हाफ द कंट्री इज विदाउट LPG। सो आई डिसाइडेड कि ओके क्या कर सकते हैं, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप। व्हेन आई गिव दैट प्रपोजल टू द मिनिस्ट्री, दे वेलकम इट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हमने एक ग्रामीण LPG वितरक के नाम से चालू किया कॉन्सेप्ट को। वो कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास बढ़िया चलेगा। So now we have ensured that the LPG is available. The accessibility part has been taken care of. मतलब accessibility डाल दी उसको। Once the accessibility part was addressed, the other issue was affordability. लोग गाँव में इतने पुअर हैं कि वो अफोर्डेबल ही नहीं है, और उसी समय में एक मेजर चैलेंज था हमारे लिए, जो हमारी काफ़ी पीछे उसने खींच के रखा। एंड वी हैव टू एड्रेस दैट चैलेंज बिफोर वी को टेक द फ्यू स्टेप्स आगे के। चैलेंज क्या था कि LPG का सिलेंडर जो है उसका डाइवर्जन बहुत होता था, ब्लैक में बहुत बिकता था। आपने आया, आपके नाम का सिलेंडर किसी और को दे दिया, एंड दैट हैज बॉदर्ड मी फॉर एटलीस्ट 3 years। इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा? हमने एक प्लान भी बना लिया था समवेयर इन 2010 टू एड्रेस द अफोर्डेबिलिटी, पर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। मेजर चैलेंज वाज कि इफ आई डू दैट अफोर्डेबिलिटी को एड्रेस करता हूं तो डाइवर्जन बढ़ जाएगा, और डाइवर्जन बढ़ेगा तो फिर ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, हाईली इन्फ्लेमेबल, तमाम जगह पे उसमें दिक्कत होती है। देन समवेयर अराउंड 2012 वन ऑफ माय कॉलेज स्टूडेंट वाज IAS ऑफिसर, उनके में जॉइंट सेक्रेटरी। वो मेरे को बोला तेरे पास कोई आइडिया है? अच्छा, आइडिया ना गवर्नमेंट में ऐसे एक्सेप्ट नहीं होते। तो उनको हमने एक प्रपोजल दिया था, हाउ द सब्सिडी स्कीम जो है ना, जो सब्सिडाइज सिलेंडर मिलता है उसको बंद कर दें और डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसा डाल दें। दिस वाज स्टार्टेड इन 2012। 2012 इसको स्टार्ट किया, इट वेंट थ्रू, नाउ DBTL इज देयर। साथ में ये भी किया कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं तो जितना आदमी सिलेंडर लेगा उतना पैसा तो उसको नहीं देंगे। We worked out a strategy and found out through mathematical calculation कि on an average a family of 4 or 5 requires about 6 cylinders per year. So we started with 7, and the politics came in between. It increased to 9, and then great Rahul Gandhi made it 12, और हमने अपना सिर पीट लिया। मैंने कहा ये इसने तो फैसला कर दिया पूरी स्कीम का।
जैसे ही वो 12 हुआ तो वो जो सिलेंडर को हमने रोक दिया, डाइवर्जन रोक दिया था इसका 5-6 का, वो फिर से लोगों का चालू हो गया डाइवर्जन, तो दैट प्रॉब्लम अगेन केम बैक। उसके बाद में वंस वी हैव एड्रेस्ड दिस पर्टिकुलर इशू, नाउ डाइवर्जन तो क्या ठीक है, एटलीस्ट कंट्रोल्ड तो है, तब हमने ये वाला स्कीम निकाला, अफोर्डेबिलिटी को चाहिए होता है। अच्छा, इसमें फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट जो आप बता रहे हैं ना, वो फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट उस समय में आया था व्हेन पहला तो ये आया जब ये स्कीम इन्होंने बढ़ा दी, सो वी हैव टू लिव विद इट बिकॉज़ इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन। इससे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग डिसीजन था, हमने एक स्कीम और लेके आए थे जो गवर्नमेंट ने उसको फेल कर दिया, मतलब दे हैड विथड्रॉ। ये समझिए आप डीबीटीएल हो गया, इसी में था वो। The other thing which I really cherish in my life is affordability part. So somewhere in 2017, I was asked by a company to go back to Bombay and take over the charge of entire country LPG sales. So my chairman went to one conference in Singapore, World LPG Forum का था वो। उसमें एक क्रिक स्मिथ करके बंदा था, उसने गुजरात में एक स्टडी किया था कि भाई जो हाउस होल्ड में स्मोक होता है ना, खाना बना खाने पे लकड़ी और कोयले में, इट्स अमाउंट्स टू स्मोकिंग 400 सिगरेट्स ए डे, इतना पॉल्यूटेंट है। अच्छा, हमको ये चीज बचपन की याद थी। गैस केम टू आवर हाउस इन 1969 एंड आई हैड बीन बाय दैट टाइम 9 ईयर ओल्ड, तो मालूम था यार कोयले पे बनने में कितना होता है। तो माय चेयरमैन टोल्ड हेडिंग क्या इसका कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास में? मेरा सॉल्यूशन था इसका, क्योंकि दैट सॉल्यूशन आई वर्कड आउट इन 2010 इटसेल्फ, बट हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड इट। वाज वेटिंग कि यार कोई माहौल बने, कुछ ऐसी चीज आए तो उसको इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने बोला तो हमने इसको बना लिया था। 9th November was the date in 2016 we started a program which was known as Smokeless Village. And I have chosen 9th of November because वो उसके पापा का बर्थडे होता है, to love that scheme because that was in my hands. So 9 November it came out as a smokeless village was the concept, and first village we converted as smokeless, means every citizen in that village will be having an LPG connection. So in 20th November we could achieve one village in Karnataka, and the sarpanch of that village was of a BJP party, and BJP was having a culture of tweeting the things. जैसे वो डिक्लेयर हुआ उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया, ट्वीट करते वो प्रधान जी जो मंत्री थे उनकी नॉलेज में आ गया, उधर से मिनिस्ट्री से फोन आ गया हमारे चेयरमैन के पास, चेयरमैन से मेरे पास फोन आया, नहीं क्या हो गया साहब? जब भी मिनिस्ट्री से फोन आया चेयरमैन के थ्रू, ऐसे तो डायरेक्ट आएगा, और चेयरमैन के थ्रू आए तो लगा कोई लफड़ा तो नहीं हो गया, तो बताया नहीं दिस थिंग हैज बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट, एंड माय चेयरमैन हैज गिवन मी सम 987 crore rupees for this particular scheme, जिसके अंदर सिलेंडर चूल्हा गैस ये देना था। By February we have exhausted the money, हम 3000 villages convert कर चुके थे। Then I talked to my chairman, he said the whole of government is doing something. So the government has studied that concept, accepted it, and it's known as Ujjwala. Nowadays Ujjwala is there, which was launched in 1st May. इसको जब मैंने लॉन्च किया था तो स्कीम they sanctioned 8,000 crores for this particular scheme. So I really started appreciating BJP. जो है उसने आइडिया पकड़ा, ये आइडिया 2010 का था जब कांग्रेस वाज गया, उस समय का था, जो हमारे पास में पढ़ा क्योंकि मौका नहीं मिला। मगर क्या है कि कई बार एक और चीज लर्निंग आती है कि इफ यू समय से पहले आप किसी चीज को कर देते ना तो इट्स लॉस्ट, यू हैव टू स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, और सही समय पे उसको आपको लागू करना चाहिए। फिर उसी चक्कर में हम बिहार भेज दिया उन्होंने, बोले यार बिहार के अंदर में इट्स ओनली 34% कवरेज, and you are the LPG guy, now you at the state and cover it up, and left Bihar we have increased it to 74%. Now entire country is having, I am told 99% लोगों के पास LPG कनेक्शन है। उसमें हमने एक और स्कीम दिया था जस्ट फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट,
which was known as the sliding subsidy concept. Now I understand government has implemented that. और उन्होंने जो आम आदमी के लिए सब्सिडी है वो कम है, और जो उज्ज्वला स्कीम के जो कस्टमर्स हैं उनको 400 से 500 रुपये का सब्सिडी दे रहे हैं. दिस वाज वन ऑफ द थिंग व्हिच आई रियली लुक बैक इन इंडिया. Thank you, sir. So last question that I'll ask, otherwise I'll ask other people to ask the questions. How do you, what is your stand on the importance of spirituality in our day-to-day life, and what do you understand by spirituality? Spirituality सबकी अपनी अपनी है. Each one has got its own concepts through their family in which they have taken birth. उनको वहाँ से वो concepts मिलते हैं. So, और मेरे लिए एक एक्चुअली आप लोगों ने पूछा तो बता भी देते हैं. हमारा आश्रम है, आश्रम में एक प्रार्थना है जो मैंने सिट डाउन एंड स्टार्ट वर्किंग, खाना खाते समय के लिए है, नहाते समय के लिए है, सोने जाने के समय के लिए और जगने के लिए. बट द थिंग विच हैज रियली इन्फ्लुएंस माई डिसीजन मेकिंग इस जो प्रार्थना है जिससे हम लोग काम चालू करते उस समय करते हैं. निज उद्यम का काम शुरू करूँ महाराज, ऐसी मति मुझे दीजिए कि मेरे से कोई भी बुरा काम नहीं हो और सबको सुख पहुंचाता हूँ. दिस इज द एसेंस ऑफ दैट. सो मेनी टाइम्स ये जो अपन डिसीजन लेते हैं हम लोग उसमें ये इन्फ्लुएंस करता था कि यार ऐसा तो नहीं है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारवश उसको कोई नुकसान कर रहे हैं या उसको कुछ हम फेवरेटिज्म दे रहे हैं. So that makes you an impartial person. So जब भी आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पर मतलब at least wherever I have worked, people still remember me and still do my job. मैं फोन करता हूँ किसी को, क्या काम होना तो कर देते. तो निर्मल चित्त होना बहुत जरूरी है. ऐसी मती में दीजिए, मैं ही दुकान को सबको सुख पहुँचाता हूँ, बस करनी में ऐसे ही कर दो सब कुछ. अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई रोग आदमी है और उसको दिल को नहीं दिखाऊंगा, वो तो उसकी करनी है. आई टर्मिनेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आई सस्पेंडेड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो वो उनकी करनी है. रूल्स में आ गए तो सजा पाएंगे. मैं अपनी तरफ से इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं करूँगा. अच्छा देखता हूँ उसको भी क्रोधवश जो है जिससे मेरे को उसने मेरा कुछ नुकसान किया ना लगा कि भैया जो है आ गया ना उठाया पहाड़ के नीचे, वो नहीं करना कभी. दैट इज द लर्निंग व्हिच आई हैव बीन लर्न फ्रॉम आश्रम. keeping the conscience clear. कीपिंग द कॉन्शियस क्लियर. निज उद्यम का काम जो शुरू करूँ महाराज, बुद्धि विचार ईमान सब निर्मल रहे, ऐसी मति मुझे दीजिए, मैं ही दुकान को सबको सुख पहुँचाती हूँ, बस करनी मन करो. ये कॉन्सेप्ट है काम को. एक उसी में एक और स्पिरिचुअलिटी की आपने बात की तो एक और चीज आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब. आपको करना चाहिए. थिंक टू. सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है आपकी लाइफ में, और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है. इसकी अगर आपको चाबी मिल गई तो आप आनंदित रहेंगे हमेशा. Anybody? What is the most important time? So no time is important. The time which we are living in is important. Basically, present. The moment we are living. The moment you get the awareness about the right action and the right that moment you seize it to act upon it, it is the most important time. So जो टाइम अभी चल रहा है वही important. So all is done. So majority says कि जिस समय में आप प्रेजेंट हो वही सबसे इम्पोर्टेंट है. And who is the most important person? Self. Self is the most important person. And what is the most important job? So जो समझिए हमारे चलिए, all of you are correct. He is correct in his perception of things. You are correct in your perception of the things. But what I have learned for myself is now.
नाउ इज एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट. अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जो मोस्ट ऑफ यूर सेट. मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? जो आपके सामने बैठा है. आप तो अपने आप में हुई. यू आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू योर सेल्फ. सेल्फ स्टीम इज देयर. पर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है अदर देन माई सेल्फ? A person who's sitting in front of me. And what is the most important job? What good I can do to him? उसके लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ? वो मेरे लिए सबसे अच्छा काम. What is the most important work? How I can help him or how I can do good to him. इस फिलॉसफी को अगर आप लेके चलोगे तो जब कभी आपके पास क्लाइंट आएगा तो आप जो है लोग में नहीं फंसोगे कि आप ज़्यादा पैसा मिल जाए या ज़्यादा कुछ चीज़ हो जाए. आप ये देखोगे इसके बेस्ट इंटरेस्ट क्या है. जब उसके बेस्ट इंटरेस्ट का आप ध्यान रखोगे तो बिलीव मी विद इन फ्यू ईयर द पीपल विल रियलाइज कि यार उसकी एडवाइस जो है वो एकदम ऑनेस्ट होती है, सही होती है, या उसका काम एकदम सच्चा. बिकॉज फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट यू आर गोइंग टू डू गुड टू हिम. एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन्स. अदरवाइज हमारे पास में 5 दूत बहुत अच्छे हैं. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. ये हमको प्रेरणा देते हैं काम करने के लिए. ये हमारी ड्राइव्स हैं. इन ड्राइव्स को एक साथ रखना है, अलग कर दीजिए. दे विल नॉट ड्राइव माई एनी एक्शन. व्हाट गुड आई कैन डू टू द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. ही हैज कम टू मी. तो मेरा परसेप्शन, मैंने लाइफ में इसको अडॉप्ट किया था. लॉन्ग बैक आई रेड वन स्टोरी. साक्षी को पढ़ाना था मैं, तो उसके क्लास में उसमें था, छोटी क्लास 5th या 6th की थी. मैंने कहा दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड प्रैक्टिस इन माय लाइफ. आपको स्पिरिचुअलिटी में 2 चीजें होंगी. ठीक है. Thank you, sir. There are so many things to think about. Anybody, please, Open forum. please ask questions. Harariga. जैसे आपकी लर्निंग एज के बारे में मैं पूछूंगी. जैसे आप कहते श्योर थे कि आप जो कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो. उसके मतलब प्लान बी, जैसे हम लोग होते हैं प्लान बी भी अपना लेके चलते हैं. आपके लिए सिर्फ वो एक ही था, कोई प्लान बी नहीं? नहीं, मेरा जो IIT का इंटरव्यू जो था वो एक ही था. जब मैं बड़ा हो गया तो बच्चों का और सब लोगों का देखने लगा तो आई मे बी हैविंग 3 or 4 प्लान्स. प्लान A, B, C. पर जब आपका एक ही प्लान होता है एकेडमिक्स के लिए तो एक ही प्लान होना चाहिए. दे शुड नॉट बी सेकंड प्लान. अगर एकेडमिक्स में आपका सेकंड प्लान गया तो आपका फर्स्ट प्लान से फेल होनी है. बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर लाइफ. लाइफ के अंदर में यू हैव टू, व्हेन यू आर डिसीजन मेकर, इसमें डिसीजन नहीं है, ये तो करना है तो करना ही है. तो डिसीजन मेकर हो आप तो आपको फेलियर्स मिलेंगे और आपको इमीडिएटली कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा. So whenever you fail, you need to do the course correction. आप फेलियर कैसे डील करते हो? The course correction. How every failure will be having some opportunity somewhere, and you accordingly change the path or the way you do the job. जो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान होते हैं फेलियर से, वो क्यों, आपने क्या पाया क्यों होता है? बच्चे डिप्रेस होते हैं बेसिकली दे बिकम too much ambitious. उनको ये करना है, करके ही छोड़ना है, वही उनकी ड्राइव है, वही उनका डिप्रेशन है. और इफ यू सेट योर गोल्स हाई, बी प्रिपेयर्ड टू फेस द डिप्रेशन. जब सक्सेस मिलेगी तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और जब फेलियर होगा तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होंगे. एज ए पेरेंट उसमें दिन फिर वी हैव टू गिव दी फुट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो होगा, उनको कंसोल कर देते हैं. ऐसा कुछ होता नहीं, प्रारब्ध आपको खुद बनाता है. एफर्ट्स आपकी कम रही है इसके लिए सक्सेस नहीं मिलती, डिस्ट्रैक्शंस रहे इसके लिए सक्सेस नहीं मिलती है. पर अगर सिंगल फोकस पर कर रहे काम, सोते जागते वही आ रहा है, मतलब आई कैन टेल यू एक बच्चे को सक्सेस मिल जाएगी, इसको नहीं मिलेगी. उसको सिंपल है कि वो खाना खाता है, तुरंत किताब पे भागता है, आँख खुलती है तुरंत किताब को पास जा रहा है, मतलब बुक इज कॉलिंग है, नो अदर अटैचमेंट इज देयर. मेरे आई पास टू दैट.
When I was preparing for IIT, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता था. खाना खाया, पढ़ने बैठना है. सो के उठे, पढ़ने बैठना है. खेल के आए, पढ़ने बैठना है. परिवार का कुछ काम किया, अगर रास्ते में कर सकते हो तो पढ़ते हो तो पढ़ लो, नहीं जाके पढ़ने बैठना है. अगर इस इंटेंसिटी की उससे आप किसी एक्टिविटी को करोगे, इवन से अगर somebody was wants to be a good बॉडी बिल्डर बनना है, तो उसको पागलपन बोलते हैं. पागल का भी फील नहीं होता. और पर हर आदमी इस इंटेंसिटी पे जा नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन आवर सोसाइटी, सो यू हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर प्लान ए बी सी. मतलब जॉब के अंदर हम लोग करीब 4 प्लान बना के रखते हैं. ये फेल करेगा, ये करेंगे, ये फेल करेगा, ये करेंगे, और जगह कोर्स करेक्शन करते हैं एंड रिवाइज द प्लान. ठीक है. अच्छा, सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि ऑनेस्टी इज वन ऑफ द थिंग दैट यू मतलब आपने उसको होल्ड करके रखा हमेशा, पर आपको कभी ऐसा फील हुआ दैट बिकॉज ऑफ योर बीइंग ऑनेस्ट यू हैव बीन डिसीव्ड बाय पीपल, या फिर अपनी मतलब अपना ही ऑनेस्टी को पे बैकफायर करता है? बहुत करता है. दैट डज नॉट मीन यू लीड ऑनेस्टी. देन हाउ डू वी पीपल जज यू. उनको पता लग जाता है कि आप ऑनेस्ट आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं. आपका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो जाता है. और जब बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो इस समाज में लोग हैं जो आपके जिस चीज को प्रेडिक्ट कर लेंगे ना, उसको यूज करेंगे. पर हम अपना पाथ चेंज नहीं करते. हम उन लोगों से ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं. बस केयरफुल है. हाँ, उन लोगों से केयरफुल रहना. दैट्स व्हाई आई सेड ना कि आई नेवर अलाउ द पीपल टू नो माय माइंड. बहुत केयरफुल है. But behind it, I faced it every other day. This particular problem. तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है कि people will predict you, and और हमारा जो लाइफ में गोल होता है ना, वो कि मेरा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए. As an administrator, I am not talking in general way, but when I am at the top, they cannot predict my behavior. मैं किसी भी बात पे कभी भी तारीफ कर सकता हूँ तो उसी बात पे किसी को जलिया सकता हूँ. वो प्रेडिक्ट नहीं होने देना चाहिए. दैट इज वन ऑफ द की ऑफ मैनेजमेंट. जहाँ प्रेडिक्ट होगा बिहेवियर तो आपको आराम से अपने हिसाब से चला गया. So if I may, जैसे यहाँ पे होस्ट ने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, then if I may add something that I am a follower of Art of Living Foundation. कौन सा? Art of Living Foundation by Gurudev Shri Shri Ram. Great. Yes. So once I like to tell you something what she has said. उसी को बताओ. When I had gone to Rajkot, I was working in Raipur. और मेरे 2 साल हुए थे. The company has told me I'll send you to Bhopal. भोपाल में मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि ग्वालियर पास है. तो मेरा ऑर्डर भोपाल के लिए निकलने वाला था. उन्होंने राजकोट मेरे को भेज दिया. मैंने आज देम कि भाई सेंडिंग मी टू राजकोट. राजकोट इज इन टोटल मिस. बहुत स्थिति खराब है. वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर रिवोल्ट कर रहे हैं, ऑफिसर्स रिवोल्ट कर रहे हैं, और कस्टमर परेशान है. वी आर सेंडिंग यू बिकॉज वी फाइंड यू आर द राइट मैन टू गो एंड वर्क देयर. With the writer they assigned me. If you can transform that area, we will promote you, give you promotion out of the way. हम गए उधर, जाके देखा तो वाकई में वो स्थिति बहुत खराब थी. कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था, एक दूसरे के ऊपर में शक. That was entire. डिस्ट्रीब्यूटर जो है उत्तर ऑफिसर्स पे शक करेंगे, ऑफिसर्स वितरकों पे शक करा, पूरा माहौल खराब था. एक मीटिंग के अंदर में एक हमने लड़के को देखा, एकदम हंसता हुआ, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑलवेज स्माइलिंग. उसने बोला यार तेरी राज क्या है? तो बोला सर आई एम टीचर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग. मेरे को बता क्या चाहिए. उसने बताया. मैंने 15 दिन बाद एक कोर्स ऑफिस में करा दिया आर्ट ऑफ लिविंग का. 1 वीक कोर्स एंड आई ऑल्सो यूज टू गो इन द मॉर्निंग. 8:30 मैंने कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं देंगे किसी को. करना तो बोलो. 8 बजे जाना, 9 बजे तक ऑफिस में कोर्स अटेंड करो. 9:30 पे we used to start the day. After 15 days, my office was transformed. That's what art of living is. So what I was saying that question was asked to Gurudev that what do you mean by spirituality? So he said just spirituality is just
three sentences, that is clarity in mind, purity in heart, and sincerity in action. When you imbibe these three qualities in your personality, then you are a spiritual person. Now coming back to the my question, what I was going to ask you is that कि आपने इतना tough exam crack किया है, तो there are so many competitors who are working as hard as you are doing, but was there any intuitive force that told you that yes कि इतने सारे लोग हैं, but लेकिन मुझे जो success है वो मुझे मिलने वाली है, क्योंकि you when you do some action you have that result in your mind that I want to succeed. Although it is said that we should not have you should not worry or take some more worry about the result. You should just focus on your actions, but there is still result in the mind. So ऐसा कुछ intuitive force था जो आपको ड्राइव की कि नहीं ये मुझे मिलने वाला है, या फिर ऐसा फेस था कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में तो उन्होंने कि नहीं कि गिव अप करने वाला हो गया कि नहीं ये नहीं हो पाएगा मुझसे, बट व्हाट केप्ट यू क्लिंगिंग ऑन टू दैट थिंग कि आपने होल्ड करके रखा उसको? नहीं, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरे को नहीं ज़्यादा मालूम नहीं था आईआईटी क्या होता है। I was doing only one thing. I need to know what I don't know. जो मेरे को नहीं आता वो मेरे को सीखना है। तो मैथमेटिक्स खत्म किया, फिजिक्स खत्म किया, केमिस्ट्री खत्म किया, जो नहीं आ रहा वो सीखते जाओ। और जब जो नहीं आ रहा वो आपने सीख लिया, whether I will be getting entrance, I will enter into IIT or I will not get into IIT was never there in my mind. बड़ा honest opinion दे रहा है, मेरे को पता नहीं था। मैथमेटिक्स आई वाज टोल्ड कि मेरे को 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, एंड so I worked out that I should be able to solve the question within 7 minutes or so. And by the time I went into the examination, I was cracking questions in 7.5 minutes. So out of 23 questions, I was to do 20 questions. I did 19. एक मेरा आधा छूट गया, and I was doing all 20 questions. And that comes only when you try to focus on learning those things which you don't know. नहीं तो करते क्या है कि हम ख्वाब देखते रहते हैं कि हम एम्स में चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, पर पढ़ते नहीं हैं। जो मैं आपने शुरू में स्टार्ट किया था ना कि हम किताब सामने आँख के सामने पर पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं रहे, समझ रहे तो अपना नहीं रहे। तो चाबी यही है, अगर आप पढ़ रहे हो तो समझो उसको, केवल किताब को सामने मत रखो। और उसके अंदर में ये जो अभी इस क्वेश्चन से आपसे आंसर निकाला है तो ये कि यू नीड टू वर्क आउट कि व्हाट यू डोंट नो। एंड इतना बड़ा ओशन है नॉलेज का, बहुत सी चीजें हमको नहीं मालूम, वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उस फील्ड की मेरे को कौन सी चीज नहीं आती, उसके जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कौन सी चीज हमको नहीं आती। सेम अप्लाइज इन फिजिक्स। एब्स्ट्रैक्ट साइंस का मतलब आज का मेरे को पता नहीं कि क्या है, पर साइंस फील्ड के अंदर मतलब इस तरीके से पता कर लेते हैं। पर किसी भी फील्ड में वेदर इट्स आर्ट्स हो तो उसके अंदर भी तो क्वेश्चन बनते हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसका आंसर नहीं मिल रहा मतलब आपको चीज नहीं आती, वो सीखनी है। एंड इफ यू लर्न दिस आर्ट देन नो एग्जाम इज अनक्रैकेबल। और बहुत कम होता है, आप अपने जीवन में देखना लोग किताब ही बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं इसको, बिना पढ़े चले जाएंगे। और ये तो बहुत ही कम करते हैं हम लोग। हमारी टेंडेंसी होती है कि अधिकतर जिस चीज को हम जानते हैं उसी को बार बार पढ़ते हैं। We keep on reading the same thing. अरे सीख लिया ना एक बार, रखो देखता अब नई चीज सीखो। और स्पिरिचुअलिटी में जो डेफिनेशन दी थी गुरुदेव ने, वो जनरल पब्लिक को एक्सप्लेन करने के लिए दी थी। वो क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, वन इज वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, और एक जो होता है वो होता है कि स्पिरिचुअलिटी, जिसमें हम लोग मेडिटेशन करना और मोक्ष की तरफ जाना। हर एक रिलीजन का अलग अलग है। उन्होंने जो डायरेक्शन जो जनरल पब्लिक में जो क्वेश्चन पूछते हैं उस समय में वो देते हैं, उस समय में वो वे ऑफ लाइफ को दिमाग में रख के आंसर्स करते हैं। एक्चुअल में जब उनका क्रिया करते हो तो आपको पता होगा कि वो सोहम का आप लोगों को जाप किस तरीके से करना है। यू रिमेम्बर इट? किया ना आपने? डेली प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, तो उसका आपको जाप करना है। वो फिर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जो इनवर्ड जर्नी है,
इनवर्ड जर्नी को गुरुदेव जनरल पब्लिक में एक्सप्लेन नहीं करते। तो दैट्स द, अगर वो जो 3 चीजें उन्होंने बोली हैं वो केवल आपके चित्त को निर्मल करती हैं, इज ए मीन्स ऑफ इनवर्ड जर्नी। तो मीन्स पे फोकस करो, अपने आप जर्नी चालू हो जाएगी। दैट्स बिग, मतलब हाउ ही लुक्स फॉर द सोसाइटी एंड हाउ जो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं क्या। आई एम आल्सो वन स्टेप अवे फ्रॉम बिकमिंग द आर्ट ऑफ बीइंग टीचर। बहुत सारे प्रोसेस। बढ़िया बोल। Thank you, sir. First of all, I want to thank you for enlightening us all your experience and knowledge which you have acquired while working in IOCL and also your experience, day-to-day experience. Secondly, I wanted to basically ask you about the mental toughness and the mental toughness and the mental challenges which you must have faced while working in IOCL, and how basically how you dealt with those, and if somebody is not that capable of dealing with those problems. Because recently, in last 2 years, I've become an advocate of mental health. I give more preference to mental health as compared to, I don't mean to say that I don't give preference to physical health, but I believe and that one who is mentally tough will always remain physically, and he'll remain physically fit. So how you dealt with the mental challenges which you faced during your tenure as an officer working in IOCL, and what all we can actually do to become more tough? एक लाइन का आंसर है कि जहाँ आपने समाज की परवाह करनी चालू कर दी, आप मेंटली वीक हो। तो मूवमेंट यू बॉदर अबाउट वो क्या कहेगा, वो क्या समझेगा, वो सारी चीजें हमको कमजोर करती है। I have decided to do this, I have decided to do this. Then you can speak to it. और बड़े मुश्किल से है कि वो लोगों की जो आपसे अपेक्षाएं हैं, और कई बार आप काम करते हो दूसरों को खुश करने के लिए। वो भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में आया था, जब तक मेरा उद्देश्य उसको खुश करने का नहीं है, बट मैं उद्देश्य उसको गुड का, उसका अच्छा करने के लिए। अब जैसे डॉक्टर है, वो चीरा लगाता है, सामने वाले को तो कष्ट होता है ना, बच्चे को। और डॉक्टर का उद्देश्य क्या है? टू डू गुड टू हिम। So I hope with this you will be able to understand the difference between the two. कि मैं उसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, तो उसके लिए अच्छा करते में उसको हो सकता है कष्ट हो रहा हो। तो हम कई बार इस बात को इसमें फंस जाते हैं कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, और सारा डिप्रेशन उधर से आता है। Because somebody has said something which I don't like, so I feel that something which I don't achieve. अरे मैं फेल हो गया, उसकी चिंता नहीं है मेरे को, वो क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, डैडी क्या कहेंगे मैं फेल हो गया, उसकी चिंता में आपका डिप्रेस होता है। बोलो क्या? Also, sir, I just wanted to know that your experience about time management. How did you manage your time, being so busy in your office, and then I just wanted to know. Good question. Let me tell you, time is something which can compress and expand to fail. आपके बहुत वर्क होगा ना, और आपने करते हो, आप यू वांट टू फिनिश द वर्क एंड देन ओनली कॉल इट अ डे, तो आप उस जितना भी काम हो आप कॉम्प्रेस कर लोगे विद इन दैट 8 आवर्स। और अगर आपके पास काम नहीं है तो आप पूरा 8 घंटा निकाल दोगे इन डूइंग दैट स्मॉल जॉब। सो टाइम मैनेजमेंट की चाबी यही है। एक तो आपका वर्क जो आपकी लाइफ स्टाइल में शेड्यूल है, वे इतने बजे मैं सो के उठता हूँ, इतने बजे मैं काम करता हूँ, इतने बजे मैं अपना काम क्लोज करूँगा, 8 बजे क्लोज करना। कई बार क्या होता है कि समय आपके हाथ में नहीं होता। बेसिकली इफ यू आर डूइंग योर ओन प्रैक्टिस, हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका समय आपके हाथ में नहीं है। माई टाइम इज नॉट माई टाइम। हमारे साथ होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर भी रहे, तो माई टाइम इज माई बॉस टाइम, मेरा टाइम नहीं होता। So this is what we are actually facing right now. जो बॉस बोलेगा उसके हिसाब से करना पड़ता है। और कई बार क्या बॉस लोग भी बदमाशी करते हैं। इफ यू कैन डू 10 आइटम्स इन ए डे, वो तुमको 12 दे देंगे, तुम 12 करने लगोगे तो 14 दे देंगे, है ना। वो उसको आपको आपका टाइम को फिल करना चाहिए। तो आपको जो है, जैसे मैं मेरे वो है ना, सौरभ एक दिन बात कर रहा हूँ, सौरभ को उसको समझाया मैंने कहा तू जो है इससे बचना, साक्षी समझाया मैंने कहा कि तुम जो है इस काम को 3 दिन में कर सकते हो ना,
उसके लिए 5 दिन बोलना। जिस काम को तुम 2 घंटे में कर सकते हो ना, अपने बॉस को 5 घंटे बोलना। तो इट विल टेक मी 5 आवर्स। वो बार्गेन करेगा, अगर बार्गेन करके बोल देगा 4 घंटे में, तो साल ट्राई मैं बस उठा के प्रेशर 4 घंटे में होगा। अब वो इस बॉस के लिए मत लागू करें। नहीं तो तुम उसको उसके लिए लागू करो। क्या चाचा ने जो है क्या बात की। अच्छा, फिर जो बॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हैंड्स ऑन बॉस होता है ना, एक तो क्या हो गया, बॉस है, बॉस बन गया। एक हैंड्स ऑन बॉस होता है जिसने खुद काम किया होगा, वो आपको जज कर लेगा। पहले तो आपको ऐसे टारगेट्स नहीं देगा, और टारगेट देगा और आपने बच किया तो आपको किक आउट कर देगा। अगर ऐसा कभी तो चला जा, मैं कर लूंगा। मेरे साथ ऐसा होगा कि मेरे साथ गेम खेला लोगों ने, गेम्स विच पीपल प्ले, बोला नहीं था वो जो है कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी में। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऊना करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे हमने एक बोटलिंग प्लांट चालू किया, और उस बोटलिंग प्लांट के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से। जब तक वो लाइसेंस नहीं आता तब तक हम उसमें बोटलिंग चालू नहीं कर देते। एंड हिमाचल हैज गॉन इनटू सीवियर क्राइसिस, एलपीजी का बहुत शॉर्टेज था, उसको कमीशन करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने अपने ऑफिसर को बुलाया, इंजीनियर को, मैंने कहा इसका लाइसेंस जो है कितने दिन में मिल जाएगा? मेरा साहब कम से कम 7 दिन लगेंगे, इट विल टेक 7 days। ये मेरे को लाइसेंस जो है कल शाम तक चाहिए, because we are in severe crisis and we have to get it by tomorrow. 10 मिनट सोचता है वो, तो सब आप करूँगा, लेट मी ट्राई। और हुआ क्या, वो नेक्स्ट डे इवनिंग में लाइसेंस 11 बजे हमको लाइसेंस मिल गया। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका बॉस कैसा है। इफ ही इज हैंड्स ऑन, ही इज एक्सपीरियंस, he will either give you a task which you cannot do it, and if you are going to extend or take time more than what is required, he will fix you up there itself. और उसको उसकी पीठ थपथपाई, मैंने कहा if you are willing to do it, you can do it. मेरे को मालूम नहीं हो सकता है, और कैसे हो सकता है वो मैंने उसको बताया नहीं। He found it on way and did it. तो ये भी है। So one last question, that how you used to find me time working in such adverse situations, like and working for so long hours, how you used to find time for yourself and your family and नहीं यार, family are sacrifice. Wife is the person in my life who has suffered the most. वो तो कोई ना कुछ तो sacrifice होता है। Exactly. आप सबको वैसे नहीं कर सकते। In environment where you have got somebody as your boss, या तो बॉस को प्लीज कर लो, या बॉस एट होम को प्लीज कर लो। और एक्चुअली में क्या होता है कि एज यू इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अवर्स, जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, अच्छा कहीं ऐसा हो कि आपको प्रमोशन भी नहीं मिले और आप काम भी बहुत कर रहे हो, वो सबसे खराब हालत है। ना ये बॉस खुश है ना वो बॉस खुश है। तो लोग कोर्स करेक्शन करते हैं, तो बड़ी बात से प्लान बी रहता है क्या, तो प्लान बी यही होता है, फिर ऑफिस को छोड़ देते हैं, फिर घर को संभालो। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, विदाउट दैट यू कैन नॉट मूव। और फर्स्ट कैजुअलिटी जो होती है ना, वो फैमिली होती है, उसके लिए टाइम नहीं होता। इफ यू आर पागल टाइप ऑफ आदमी, करना है, खा लिया, करने से, जिस समय में हम इसकी पॉलिसी लिख रहे थे जुलाई की, ऑफिस से आके घर पे काम करते थे, तो भाई गुस्सा आ रही है, पागल हो जाओगे क्या क्यों काम कर रहे हो, तो चीटिंग करनी लगी। रात को 10 बजे सो गए, जब सब सो गए तो 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठ के फिर लिखना चालू करी पॉलिसी को, स्टूडेंट। तो वो तो पागलपंती थी, पर पागलपंती थी। आज कंट्री हैज गॉट अ बिग एडवांटेज ऑफ इट। पहल जो है हमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला, वो भी पागलपंती थी, तो उसकी पॉलिसी लिखी थी, कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो। Sir, as we were talking about spirituality and आप आश्रम से भी जुड़े हैं, so I just wanted to ask that how does religion approach the idea of finding meaning and purpose in life? Sir, how does religion approach the idea of finding meaning and purpose in life? Meaning and purpose in life through the spirituality. How does religion help in that? Does it or does it not?
यार ये डिपेंड करता है आप किस रिलीजन में हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस है। जैसे तो मेरे लिए है, मैं अपना बता सकता हूँ। पर्पस ऑफ लाइफ जो है मेरा, वो अब चालू हुआ है पोस्ट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जो पर्पस ऑफ लाइफ था वो ये कि आप ईमानदारी से काम करो, जो गुरुदेव ने बताया उस तरीके से आप अपने जीवन यापन करो, सो दैट यू कैन पीसफुली, यू कैन हैव पीस ऑफ माइंड। अगर मान लीजिए आपका परिवार है इज इन स्ट्रेस, यू वोंट हैव पीस ऑफ माइंड, तो आप भगवान के पास जो है रिश्वत लगाओगे, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। भैया बोलते ना कि वो हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो ब्राइविंग हनुमान जी है ना। फिर आप स्ट्रेस सिचुएशन में रहोगे तो आपके अंदर में इस तरीके के थॉट प्रोसेस आएगा टुवर्ड द रिलीजन। सो वंस यू हैव टू मेक अर्निंग और क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर योर फैमिली इज नॉट इन स्ट्रेस। व्हेन योर फैमिली इज नॉट इन स्ट्रेस, देन ओनली यू कैन गो टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। फैमिली अगर स्ट्रेस में है तो पहले सारी स्पिरिचुअलिटी को रखो एक तरफ, पहले उस स्ट्रेस को खत्म करो। एंड मैन इज द मेकर ऑफ ओन डेस्टिनी। भगवान किसी के साथ पार्शियल नहीं है। आपने जो काम किया उसका आपको फल मिलेगा। तो ये पहला काम मेरा ये है कि परिवार के अंदर पीस हो, शांति हो, सब सेटलमेंट हो। फिर आप जो है जो भी अलग करना चाहते हो। अब मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब करने के लिए, अब सब बेकार है। बच्चे सब हो गए, सब ठीक है, जो अपने आराम से रहो, अब हमारा काम चल रहा है। सर जैसे आप फैमिली और इसकी बात कर रहे थे, आई वांटेड टू आस्क दैट हाउ डज आवर परसेप्शन ऑफ आवरसेल्व्स इन्फ्लुएंस आवर रिलेशनशिप विद अदर्स? बहुत करता है। सवाल है कैसे करता है। जो आपने अपने लिए परसेप्शन बनाया कि मेरे को टू डू गुड फॉर दिस, आपका रिलेशनशिप जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना किसका, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब, इससे पूरी रिलेशनशिप को डिपेंड करते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न होगा? ये आपके मन में इस विचार को आना, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। मैं अपने बारे में ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं एक निर्मल जीवन जीना चाहता हूँ, सच्चाई से जीना चाहता हूँ, लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता। ये मेरा परसेप्शन है, पर इसको अब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो इसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा। How did you manage anger at your workplace? इस moment में देखो, ये लास्ट अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज एंगर। If you have knowledge and you live a life of spirituality, तो जब आप जीवन जीते हो तो आपको गुस्सा आता नहीं। तो गुस्सा आता नहीं है का ये मतलब नहीं गुस्सा करना नहीं है, गुस्सा खूब करो, बहुत वाइल्ड हो जाओ गुस्से के अंदर सामने वाले को, बिकॉज अदरवाइज यू आर नॉट लर्न द लेसन। उसको सबक तो सिखाना ही है ना। तो तुम्हारा वही बार अपने प्यार से उसको समझाते रहो, गलती करता है, अब प्यार दुलार करते रहोगे वो गलती करते जाएगा, नहीं एंग्री तो होना है। तो बाद में जाकर तुम भाई बाथरूम में जाके, हम तो बाथरूम में जाकर उसका थोड़ी देर उसको बुला लेंगे, उस पर गुस्सा किया चाय पीने साथ में बैठ के उसका जो उसका एडमॉनिश करना था वो कर दिया। और एंगर आता है कब नहीं आता, वो जब नहीं आता आप ज्ञानी होते, आपको नॉलेज होती तो एंगर नहीं आता। और एंगर आता है जब आपका नॉलेज की डिफिशियंसी है, नॉलेज नहीं है तो एंगर हो सकता है। और हो गया बना देर बात है बराबर कि इन दोनों बच्चों को जाना होता है, इतना टाइम मिला तुम होगा हमने ऑफ नहीं लिया वैसे। हैं?
वाह, क्या बात है। We took off. मजा आ रहा है। आयुषी सर कभी ऐसा हुआ है कि मतलब किसी सिचुएशन में आप लोगों की टोटल गिव अप करने वाली सिचुएशन आ गई एकदम, लेकिन हमें पता है कि ये काम करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट एकदम मतलब दिमाग कह रहा है कि नहीं अब ये हमसे नहीं होगा या नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक है कि नहीं ये चीज़ करनी तो है ऐसी वाली चीज़। और सर अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन? देखिए इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए इसके अंदर। जो आप करना चाहते हो उसके अंदर में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, आप क्यों करना चाहते हैं, वाई यू वांट टू डू दैट। एंड जितना उसके अंदर में वाई के अंदर में ऑनेस्टी होगी उतनी आपको चीज साफ दिखेगी, और उसके बाद आपको लगता है करना तो करना है, फिर गिव अप होता है। अगर आपने रीजन आउट किया ना, आपका मन ही उसको गिव अप नहीं करने देगा, यू विल गिव अप। और जिस चीज में आपको करने में क्लियरिटी नहीं है, फिर मन करता तो देन यू रिविजिट द वर्क। तो उसका आंसर है कि whenever such situation arises, you have to revisit it. You rationalize it to yourself. कितना इम्पोर्टेंट है, फिर उसको करो। और अदरवाइज वन पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बेटा हाँ अनिरुद्ध नो क्वेश्चन, क्यों? सारे आंसर आ गए। हाँ रक्षित सर मेरे को मतलब क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं बट धीरे धीरे वो छूट जाती है, कॉन्शियसली जब तक हम उनको पकड़े रहते हैं तब तक तो वो चलती रहती है, बट कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही छूट जाते हैं और रियलाइज नहीं होता कि हमने नया स्टार्ट किया था वो छूट गया अपने आप ही। उस चीज़ को कंसिस्टेंटली मेंटेन कैसे किया जाए? ये तो कंटिन्यू है मेरा। वो राधिका की चीजें आप चालू करो, चीजें चालू करेंगे छुटेंगी, दैट यू हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। पर जैसे एक चीज आज क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो छुट्टी कब है जब आपको क्लैरिटी क्लियरिटी एंड गोल्स आर क्लियर, तो मोटिवेशन इज ऑटोमेटिकली। देखो लास्ट बात एक चीज बता देता हूँ, हम करते क्या है, हम गोल सेट करते हैं, हमको ये पाना है या ये करना है, उसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं कि उसको अचीव करने के मीन्स क्या है। ठीक है, किसी भी जगह पे पहुंचना है तो आपके पास मीन्स होना चाहिए उस जगह पे पहुंचने के लिए, देन ओनली यू अचीव द गोल। मैं सुबह से लेकर शाम तक मंजीरा बजाऊँ, गोल को गाता रहूँ, मेरा गोल ये है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करके ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं। Once you have decided this is my goal, then identify what are the means or what are the tools by which this goal will be achieved. Once you have identified the means and tools, forget the goal. अब गोल दिमाग में आना ही नहीं। Concentrate on the means and concentrate on the tools. Successful काम। पर हम सारे दिन उसको गाते रहेंगे, गोल को गाते रहेंगे। वो बंदर वाला किस्सा है ना, उसका जो पेड़ लगाता है वो रोज खोद के उसकी जड़ देखता रहता है, कितना बड़ा, कभी नहीं बढ़ता वो हमको अपनी लाइफ में नहीं करना है। गोल सेट हो गया ना, ये करना है, इसको करने के लिए जो संसाधन चाहिए हमको वो करना है, देन इट विल अचीव। आप जो लाइफ में अच्छे लोगों से मिले और जिनका परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं लगा, या जिनको आपने देखा कि ये आपके सामने शुरू हुआ फिर बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, आपका परसेप्शन वैसे ही चलता है कि हाँ ये ग्रो करेगा, उनकी कौन सी ऐसी एक क्वालिटी थी जिसने उनको अच्छा करने दिया लाइफ में, और कौन सी एक ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से जो कॉमन रही सब में, जिसकी वजह से वो उतना अचीव नहीं कर पाए जितना शायद वो कर सकते थे बाकी टेंशन होने के बाद? सबसे बड़ी है कि जो बिल्कुल ऊपर तक पहुंचे ना, जितने भी लोग ऊपर पहुंचे, मैं हमारी कंपनी ऊपर पहुंचना था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना,
ये चेयरमैन या डायरेक्टर बनना कंपनी का, सबके फिजिकल फिटनेस ना अच्छी रहे। जो भी लोग फिजिकली अनफिट हुए हैं, कितने ही होशियार हो, कितने ही काम करने में सजग हो, वो टूट जाते हैं बाय द एज ऑफ 50-52. If you can develop a physical health which can take you to the age of 90, you are active till the age of 90. Probably जैसे वो राम जेठमलानी था, 90 plus तक वो एक्टिव थे. If you are mentally and physically fit, then you will keep on rising every day. Same happens in the organization. और जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज को हेलो, हाँ आ जाओ ऑफिस आ जाओ। अच्छा नहीं ले सकते। और दूसरी चीज है काम को टालने वाले, जो ऊपर उठते हैं वो काम टालते नहीं। अगर आज मैं फिनिश कर सकता हूँ काम तो मैं आज ही फिनिश कर लूंगा, कल के लिए नहीं डालूंगा उसको। वो फिर वो इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ जो हर जगह डिजायरेबल नहीं है। वो काम फिनिश करने की आदत होती है ना, तो अगर आप टाइम बना के काम करते हो, मैं इतने बजे तक ही काम करूंगा, दैट इज बेटर देन द हैबिट ऑफ फिनिशिंग द वर्क एंड देन गोइंग। मेरी हैबिट थी फिनिश करके वर्क को फिर आगे बढ़ने की। मैंने ऐसे भी कोलीग देखे जो टाइम के हिसाब से करते हो कि उन्होंने 6 बजे तक करना, 7 बजे तक करना, 6:30 तक करना, तो दैट इज एंड ऑफ इट। वो भी ऊपर चले, पर काम को उन्होंने कोशिश की है कि टाइम लिमिट में कंप्लीट कर दे। और जो काम को टालते हैं, बेस्ट इज हैव अ टाइम अप टू विच यू विल वर्क एंड ट्राई टू फिनिश ऑफ द वर्क। नहीं फिनिश ऑफ होता है, पास इट ऑन द नेक्स्ट डे। पर अगर आप उसको पास इट ऑन नहीं करते टिल यू फिनिश इट ऑफ, वो फिर फैमिली लाइफ की एक्शन होता है। Any other question? So, sir, in the conclusion, I would like to ask कि what is your idea of success? कि आप ऑफिस में आके तो आपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए सक्सेस क्या है? आप खुश हैं अपना सक्सेस, जिंदगी सक्सेस, Yes, sir. वही नहीं सक्सेस। आप कोई सामने मेरा बैठा हुआ आदमी है, उसका मेरे मन में कि हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई डू गुड थिंग, अगर मैंने उसका गुड कर लिया मेरे लिए सक्सेस है। जर्नी कोई एक सक्सेस नहीं होती, ये होगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, ये नहीं हुआ तो मैं फेल हो गया। नो, सक्सेस इज एवरी डे, एवरी मिनट, एंड यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल। ओनली थिंग इज यू नीड टू चेंज द कोर्स और द पाथ। तो ये मैं करना चाहता था, ये नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड्स। So there is nothing like success. वो बाहर से लोग बोलते हैं कि बड़ा सक्सेसफुल है, क्योंकि वो उन्होंने अपने पैरामीटर्स बना लिए। वो कोई बहुत धनवान होगा तो सक्सेसफुल है। नो, अनिल अंबानी है, आपको तो बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं है। सारा की सारा जो पैसा था वो डुबो दिया उसने। पर्सन हु इज लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बट इफ यू सी फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ फिजिकल थिंग, अपने एक्सरसाइज करता है, मस्त रहता है। आप खुश रहो, वही आपकी सक्सेस है। अगर आप खुश नहीं हो तो फिर यू आर मिसिंग समथिंग। सर हैप्पीनेस ज़्यादा मैटर करनी चाहिए या फिर पीस ऑफ माइंड? दोनों एक दूसरे जुड़े हुए। When you are happy, you have a peace of mind. If you are unhappy, you cannot have a peace of mind. But happiness cannot be there always. Happiness हमेशा नहीं रह सकती। Happiness आती कब है? You feel happy when you accomplish a task. जब आपने कोई भी टास्क अपना गोल सेट किया और अचीव कर लिया, तो यू फील हैप्पी, तभी आती हो। तब तक तो आपका समय उसमें जा रहा है उसको काम करने के लिए। और जब तक आपके मन के अंदर में पीस ऑफ माइंड है, आप बिल्कुल शांति से आराम से बैठे हो, आपको पड़ी नहीं, काम खत्म हो या नहीं, तो फिर आपके पास इन दैट वे यू कैन से भैया मेरे कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, गोल नहीं, मतलब पीस मतलब शांति,
कोई चिंता नहीं, ये हो रहा होगा। पीस ऑफ माइंड ऐसे भी मतलब वर्क के साथ कैसे मैनेज करना है पीस ऑफ माइंड को भी? वर्क तो करना ही है, वो प्रायोरिटी है, वो भी कंप्लीट करना है, पर उसके साथ उसका प्रेशर है, वो कांस्टेंट है वर्क का प्रेशर, पर पीस ऑफ माइंड के साथ वो तो भाई आई नेवर हैड ए पीस ऑफ माइंड, सो आई विल बी द रॉन्ग पर्सन टू आंसर इट। जब तक काम हाथ पे काम खत्म नहीं हो गया तब तक हमको चैन नहीं पड़ता। चैन आता नहीं तो काम है। और जो लोगों को चैन रहता है, they are happy in their environment and they don't have the aspirations to grow. Not only to grow, aspirations to do something better for the society. How can I make this world a better place to live? And it is wonderful world because of you. आप ही लोगों से तो ये दुनिया अच्छी है। अगर आप लोग ना हो तो दुनिया में क्या कुछ नहीं। तो अगर ये फिलॉसफी है तो फिर पीस ऑफ माइंड नहीं है। Because you will come constantly stray. और जब आपके क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म अचीव होगा, लॉन्ग टर्म अचीव होगा, देन आजकल लोग रिटायर हो जाते हैं एज ऑफ 45, 50। तब तक आप एक्टिव लाइफ में हैं, तब तक तो पीस ऑफ माइंड शायद नहीं मिलेगा। एक डाउट था, जैसा आपने बोला कि दूसरों का नहीं सोचो, वो क्या बोलेंगे, वो क्या नहीं बोलेंगे, बट आपको स्टार्टिंग से ही ये सिखाया जाता है, 10th में इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं क्योंकि आपके कजन्स के इतने आए थे, तो फिर वो कैसे कॉलेज में? वो पेरेंट्स का पार्ट। तो वो ही मैं बोल रही हूँ। तो जब बड़े हो जाते हो आप समझ आ जाती है कि मिसाल तो के बाद मैंने स्टार्ट रियलाइजिंग थे, तब निकाली बाहर पर माँ बाप को भी बोलो, आपको मैं प्यारी हूँ या मेरी सक्सेस प्यारी है। जो सुसाइड होते हैं इसीलिए होते हैं, लोग जो है दे गिव मोर इम्पोर्टेंस कि वो व्हाट द अदर्स विल से, मेरे लिए क्या कहेंगे। तो मैं हूँ और मेरा अल्टीमेट गोल वर्ल्डली प्लेजर तो है ही नहीं, कुछ अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करना, उसके लिए भी समय निकालना। बहुत धन के पीछे, बहुत नाम के पीछे भागना नहीं चाहिए। अगर आप सिंसियरली काम करो तो दोनों आके गिरते हैं पास में, नाम भी मिलता है, धन भी आता है। काम में जो भी आप काम कर रहे हो उसको किस नियत से कर रहे हो, वो आपको ये दोनों चीजें दे देते हैं। और आप काम इसलिए कर रहे हो कि आपको फेम मिले, तो हो सकता है कि आपको फेम कभी ना मिले, या आपका मोटिव फेम का गैदर करना था, इधर उधर की बदमाशियां करोगे एंड दैट विल गेट एक्सपोज्ड। आदमी पैसा कमाने के लिए काम करता है, फिर वो बुरा धंधे करता है, उसमें पकड़ के जेल में बैठता है। अभी मनीष सिसोदिया चले गए, सब जानने वाले। ये लोग जो है पैसे के लिए, फेम के लिए काम करते हैं, तो फंस हो गए। I handled very sensitive positions, but since I had a very clear conscience in working, I had passed my 37 years without any call of explanation. जबकि हमारे यहाँ पे चार्जशीट इशू आती है, ऑफिसर ये गलती कर दी है, थोड़ा भी लालच आया, थोड़ा भी तो आदमी दिख जाता है अपनी पोजीशन से, वो नहीं जिसको बोलते ना कोई रिमार्क नहीं करता। आप इतने सारे लॉयर्स से, वकीलों से मिले होंगे, बहुत सबसे रिमार्केबल चीज अगर किसी अच्छे वकील मिली तो क्या मिलेगा? सिंसियरिटी। एंड सिंसियरिटी के अलावा केवल सिंसियर भी होते हैं, कुछ जो है नॉलेजेबल नहीं मिले, और कुछ सिंसियर और नॉलेजेबल नहीं है। सिंसियर जो है टाइम तो दे दिया, उसमें तुरंत आ गए, पर मिसिंग ऑफ नॉलेज। पर ऐसे बहुत कम मिले हैं जो सिंसियर भी हो, नॉलेजेबल भी। कई बार तो जिनके कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं ना, तो हम खुद ही ड्राफ्ट करते हैं, हमने कहा तुम इसमें जो लीगल जामा है ना वो तुम पहना देना पेपर के अंदर, बाकी जो कंटेंट है, ऑपरेटिंग पार्ट है उसका, वो हमको ड्राफ्ट करते हैं।
पर है कहाँ कुछ अच्छे मिले, बहुत कम मिले। आपकी डेफिनेशन में अभी आप जितने भी लॉयर से मिले अभी तक की लाइफ में, एक अच्छा लॉयर होने के लिए आपकी डेफिनेशन क्या है? मतलब आप अच्छा लॉयर किसको देखते हैं अपनी डेफिनेशन में? मैं आपको इसका जनरल आंसर दूंगा, नॉट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ लॉ। मेरे लिए वो अच्छा आदमी जो कीप्स हिज कमिटमेंट्स, और जो कमिटमेंट्स रखता है अपने, वही, whether it's a field of law, whether it's a field of sales, or whether it's a field of operations, कोई भी अगर आपने कमिटमेंट दिया तो ट्राई टू, अदरवाइज डोंट गिव द कमिटमेंट, डोंट डू द सेल्स टॉक। हम सेल्स वाले हैं, वहां झूठे होते हैं। वो कार में बैठेंगे भी नहीं और बोल देंगे साहब मैं तो निकल दिया हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ आपके पास में, गिविंग हिम अ फॉल्स होप। वो फिर बैठे बोले आधे घंटे में आ जाएगा, 15 मिनट में आ जाएगा, एंड ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। पर वो अगर उसको ये बोलता है कि सर मेरे को 15 मिनट आने में लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, टाइम लग जाएगा, तो कस्टमर इज नॉट प्रिपेयर्ड टू लिसन फॉर द डिले। वो बुद्धू बनना पसंद करता है कि उसको फिर बाद में वो बोल देगा था वो क्या करो सर मेरी कार का टायर पंचर हो गया था, उसको सर बदलवाने में टाइम लग गया। सरासर बैठा बैठा जो है उसको, जिसको सेल्स टॉक बोलते हैं, वो सेल्समैन बन गया। ही विल नॉट से नो टू द अदर पर्सन, ही विल से अरे सर आपने बोला अभी हाजिर होता हूँ मैं, और 2 साल का पर्सन हुआ ना आप लोगों के प्रोफेशन में वो नहीं चलेगा। और सेल्स वाला बिगड़ के चलेगा नहीं, कि आदमी भी धीरे धीरे सीख जाता है, क्या यार उसने बोला ना आधा घंटा के वीकेंड पर जाएगा। कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। So I have a question. Since Sir specifically talked about the means and ways to attain your goal. So suppose we make a goal and we also get the means and the ways, but how will we get to know that we are on the right path? And especially to identify means or tools especially when for that particular goal is extremely important. yes. आप जो मीन्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जिनसे वो गोल अचीव होंगे, फिर गोल नहीं मिलते, एंड द गोल्स विल यू डू। तो वो तो जो है आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए आपका जो वेल विशर्स हैं, इंटेलिजेंट पर्सन्स, Yes. दे विल बी एबल टू गाइड यू। भैया ये करो, जैसे हमको बताया था वो एसएल लोनी की किताब होती थी, इसको सॉल्व कर लो, तो दैट बिकम्स अ मींस। एक भैया हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किताब लेके आ गए थे, इसको सॉल्व करने से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी हो जाएगी, वो सॉल्व वो एक वगैरह मीन्स बन गया। हमारे आश्रम में एक थे डॉक्टर विजयवाली मैथमेटिक्स प्रोफेसर, उन्होंने हमको 3 किताब दे दी थी कि भाई ये किताब कर लोगे तो इससे तुम कोई भी सवाल इस फील्ड का आएगा वो कर लोगे। नाउ दे आर द पीपल हु हैव हेल्प्ड मी इन आइडेंटिफाइंग द मीन्स। तो मीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वो तो दैट्स अ मेजर चैलेंज, गोल इज नॉट अ मेजर चैलेंज, Right. मेजर चैलेंज इज द मीन्स और द टूल्स व्हिच यू आइडेंटिफाई। आपने गलत टूल्स ले लिए तो आप इधर जाने की जगह इधर चले जाओगे और केवल गोल के बारे में सोचते रहोगे तो नहीं। You have something? थैंक यू सो मच। पूरा जो है 1.5 घंटे चला गया। नहीं ये तो क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, पर आपने टाइम दिया इसलिए थैंक यू, और आई होप बच्चों को मजा आया होगा। Sir, we love it. Absolutely love it. और ये क्लासेस हमें और क्या करना चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए? हालांकि पहला ही सेशन है, पहली बार हमने स्टार्ट किया है, तो एनी आइडिया जो आप लगता है कि हमें देखो इसके अंदर मैं पहले तो अच्छा ही बता दूंगा आपको कि प्रैक्टिकली इट स्टार्टेड ऑन टाइम, द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस वाज गुड, it started extracting the information or setting the tone for communication, and that is extremely important. And those framing of questions you will have to do after understanding the profile of the person. Same set of questions will not give the same results. तो एक यहाँ पर आपको चीज रहेगी, और जो आपका क्वेश्चन आंसर्स जो लोग आप लोग पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आर
गुड एंड अगली बार आप लोग क्वेश्चंस को और अच्छे से ना फ्रेम कर सकते हो. अभी भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हम लोग एंड एटलीस्ट इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आई कैन से वन थिंग यू कि जो क्रक्स था हमारे लाइफ का निचोड़ है वो करीब करीब इसमें आ गया. लाइफ जो है जब आप आगे बढ़ जाते हो तो आप मालूम पड़ते हो यार आई हैव लिव्ड लाइफ ओनली ऑन दीस 4 5 प्रिंसिपल्स. बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स नहीं होते लाइफ के जीने में. वो सारे प्रिंसिपल्स जो है आज इस कम्युनिकेशन विद इंटरेक्शन आई नेवर थॉट कि आई टेल यू कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब. ये तो मैं सोच के कभी आया नहीं था पर यू कैन extract that information from me. So keep it up, frame the question nicely so that you get best out of the person who comes and interacts with you. और उसके बाद इसको नहीं छोड़ना भी. इस डिस्कशन और इंटरेक्शन के बाद में whatever 1 point or 2 points you have liked, यार ये बात पता की, adopt it. घूम के मैं वही आता हूँ. आप लोगों ने सबने सुन लिया, ठीक है, बहुत सा समझ लिया. जो समझा है इसमें अगर आपको कुछ चीज ऐसी लगती है which can be inculcated in your life that you should identify and adopt it, तो वो इंटरेक्शन सेशन आपको फायदा देगा. नहीं तो क्या होगा कि इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है, सुना व्यक्ति को समझा नहीं समझा कुछ नहीं, समझ में लिया फर्स्ट क्लास, अपनाया या नहीं अपनाया. इस इंटरेक्टिव सेक्शन का रियल लाइफ में आपको रिजल्ट उसी समय मिलेगा जब कोई ऐसी बात आपको मिल जाए, जैसे मिलेगी नहीं इंटरेक्शंस में. अगर कभी किसी इंटरेक्शन में आपको 1 या 2 बातें ऐसी मिल जाए जिसको अपनाया जा सकता है तो आप समझ लो वो इंटरेक्शन सेशन आपका सक्सेसफुल होगा. वो बहुत कम मिलता है. ये इस चीज को ध्यान रखना. लुक फॉर समथिंग विच कैन बी रियली meaningful for you and which you can adopt in your life. ठीक है? So let me thank you all for giving this patience here. Be so lively and so interactive. And after a long time I got the opportunity to open up my mind. नहीं तो ऑब्वियसली हमेशा रोज होता था. ठीक है? Thank you.